आपने कभी ये सोचा है कि ये अजीबोगरीब समुद्री क्रीचर्स जमीन के इतने पास क्यों आ रहे हैं? जैसे जैसे ये प्राचीन समुद्री क्रीचर्स ऊपर आ रहे हैं, वैसे वैसे और सवाल बढ़ते जा रहे हैं। और इन सब में सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये बड़े देश और साइंटिस्ट ने क्यों ओशंस को एक्सप्लोर करना छोड़ दिया? क्यों उन्हें जाना था आउटर स्पेस में ये देखने की एलियंस हैं कि नहीं, लेकिन किसी को ये नहीं पता करना था कि इस ओशन में हमारी धरती के अंदर क्या है। पिछले कुछ सालों में हमने ऐसे क्रीचर्स ऊपर आते हुए बहुत देखे हैं, जैसे ओरफिश, जायंट स्क्विड्स और ग्लोइंग जेलीफिश। लेकिन अब इनके साथ साथ और भी डीप सी क्रीचर्स ऊपर आ रहे हैं। द ओरफिश, जो कि एक तलवार की तरह शार्प और सिल्वर होती है और तैरती स्नेक की तरह है। अब इस ओरफिश के बीचेस पे आने का सिग्निफिकेंस क्या है, ये मैं तुम्हें थोड़ी देर में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक और चीज को नोटिस कर लेते हैं। तुमने रिसेंटली एक और फिश को ऊपर आते हुए देखा होगा सरफेस पे, विच इज द एंगलर फिश। एंड ये फिश जो है ये डीप सी में रहती है एंड कभी वहां से नहीं निकलती। अब ये एक बात है कि इस चीज को गलत तरीके से दिखाया जा रहा है, क्योंकि जो एंगलर फिश ऊपर आई थी वो सिर्फ 6 इंच की थी, लेकिन उसको दिखाया जा रहा है जैसे वो बहुत बड़ी फिश थी। इसका भी सिग्निफिकेंस मैं तुम्हें जस्ट थोड़ी देर में बताऊंगा। जिससे पहले हम चलेंगे केरला, जहां पे एक और चीज हुई। अब केरला के एक बीच पे एक इंसान की वीडियो फेमस हो रही है जिसमें वो फिशेस के बीच में नहा रहा है। एंड तुम उसमें नोटिस कर सकते हो कि कितनी सारी फिशेस ऐसे बीच पर आ गई हैं। अब ये फिशेस का बीच तक आना, द ओर फिश का अलग अलग पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में, जैसे ऑस्ट्रेलिया और सैन डिएगो इन यूएसए, इन जगहों पे बाहर आकर बीच पर आना, और एक एंगलर फिश का डीप सी से एकदम वाटर सरफेस पे आना कुछ तो इंडिकेट करता होगा। अब केरला वाले केस में यह कहा जा सकता है कि जब भी इतनी सारी फिशेस एक साथ बीच पर आती हैं, इसका मतलब आसपास कोई प्रेडेटर है, या तो एक अर्थक्वेक या कोई नेचुरल डिजास्टर होने वाला है। और जब हम एंगलर फिश और ओर फिश की बात करें तो तुम एक चीज नोटिस करोगे कि जब तुम गूगल पर जाते हो एंड लिखते हो द ओर फिश, तो वहां पर लिखा आता है द फिश ऑफ डूम, क्योंकि ओर फिश को डूम्सडे फिश बुलाया जाता है। जिसका मतलब कि अगर तुम्हें एक बीच पर ओर फिश मिल जाती है एंड ये भी अलग अलग पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में, तो शायद इस पूरी दुनिया को किसी ना किसी डूम से खतरा है। अब ये डीप सी फिश, एंगलर फिश का ऊपर आना मतलब डीप सी में कुछ बहुत ही खतरनाक हो रहा है। एंड अगर तुम इन तीनों चीजों को कनेक्ट करो तो शायद अर्थ को किसी बड़ी चीज से खतरा है। और ऐसा क्या मिल गया साइंटिस्ट्स और कंट्रीज को कि उन्होंने अर्ली 2000s में ओशंस में जाना ही बंद कर दिया, उसे एक्सप्लोर करना ही बंद कर दिया, और वो ढूंढने लग गए एलियंस को आउटर स्पेस में। इसका मतलब कि वो आउटर स्पेस से कम डरते हैं लेकिन ओशन से ज्यादा डरते हैं। ये बात कुछ तो जरूर बताती है। तुम्हें क्या लगता है? अब रीसेंट टाइम्स के बारे में तो हमने बात कर लिया, लेकिन अब इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं, जैसे कि रियलिस्टिक रीजंस क्या हैं इन क्रीचर्स के ओशन से ऊपर आने के। एक थ्योरी ये कहती है कि ये सारे क्रीचर्स क्लाइमेट चेंज की वजह से ऊपर आ रहे हैं। अब इसके पीछे साइंस ये है कि जैसे जैसे ओशन का पानी गर्म होता जाता है, वैसे वैसे ये क्रीचर्स ऊपर की ठंडी लहरों के लिए ऊपर आते हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से, पानी गर्म होने की वजह से इन क्रीचर्स के हैबिटेट पे असर पड़ रहा है। डीप सी क्रीचर्स का घर उजड़ रहा है। दूसरी वजह हो सकती है अंडर वाटर अर्थक्वेक्स और वोल्केनिक एक्टिविटी। जब ओशन के सबसे नीचे वाला सरफेस, जिसको हम सी बेड बुलाते हैं, वो हिलता है तो ये क्रीचर्स ऊपर आने लगते हैं। इसका एक बड़ा एग्जाम्पल जो मैंने पहले भी बताया है वो है ओरफिश, जिसको लास्ट टाइम भारी मात्रा में देखा गया था जापान के शोर्स पे, जब वहां पर सुनामी और अर्थक्वेक्स आने वाले थे। तो पहला रीजन हो गया क्लाइमेट चेंज एंड दूसरा रीजन हो गया नेचुरल डिजास्टर। पर एक बहुत ही अजीब बात है, हमने चांद पर पैर रख दिया, मार्स तक रोवर भेज दिया, लेकिन अपने ओशंस को सिर्फ 20% ही एक्सप्लोर किया है। अब कुछ लोगों का यह कहना है कि ओशन एक्सप्लोरेशन महंगा होता है, नीचे बहुत अंधेरा होता है, एंड सबसे बड़ी बात, उसमें प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से जो इक्विपमेंट्स नीचे के लिए बनाए होते हैं उनको बनाने में बहुत ज्यादा पैसा लगता है। लेकिन इसमें एक और एंगल ये है कि अभी की टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड है, और अगर हम इतना पैसा लगाकर मार्स तक जा रहे हैं तो हम अपने ओशंस को तो एक्सप्लोर कर ही सकते हैं। तो अगर स्पेस एक्स जैसी कंपनीज पैसा लगा रही हैं स्पेस एक्सप्लोरेशन में,
कुछ कंपनीज भी उठकर आ सकती हैं जो ओशन एक्सप्लोरेशन में पैसा लगाएं। अब बात यह है कि यह भी हो चुका है। ओशन गेट नाम की एक कंपनी ने एक सबमरीन लॉन्च की थी जिसमें वो बिलियनियर्स को लेकर गए थे टाइटैनिक के रिमेन्स को देखने। लेकिन वहां जाकर क्या हुआ हम सबको पता है। डीप सी एक्सप्लोरेशन इसलिए खतरनाक है क्योंकि वहां पर प्रेशर इतना हाई है कि कुछ भी सरवाइव नहीं कर सकता अपार्ट फ्रॉम ये वाले क्रीचर्स से याद आया, कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि बहुत सारे ऐसे क्रीचर्स हैं जो हमसे आज तक छुपे हुए हैं। अब कुछ क्रीचर्स हुए जैसे गॉडजिला, वो तो नहीं हो सकता, लेकिन कुछ ऐसे क्रीचर्स हैं जिनका हिस्ट्री बुक्स में हमेशा से नाम मेंशन किया गया है, जैसे कि क्रैकन, जिसका विश्लेषण किया गया था वाइकिंग्स की बुक्स में। उनमें बताया गया था कि क्रैकन एक बहुत बड़ा जायंट स्क्विड है जो एक बार में शिप्स को तबाह कर देता था। फिर आता है मेगलोडॉन, एक 60 फीट का प्राचीन शार्क जो आज तक का सबसे बड़ा रिकॉर्डेड क्रीचर है। बहुत सारे लोगों का यह मानना है कि मेगलोडॉन एक्सटिंक्ट हो चुका है, लेकिन दूसरी ही तरफ कुछ लोग विश्वास करते हैं कि आज भी ये ओशंस की गहराइयों में रहता है। और क्या आपने निन्गन के बारे में सुना है? एंटार्क्टिका के पास देखा गया एक अजीब ह्यूमन लाइक क्रीचर जो पानी की लहरों में घुल मिल जाता है। कुछ लोग इसे एलियन समझते हैं और कुछ लोग मानते हैं कि यह आज भी अनडिस्कवर्ड है। सिर्फ यही नहीं, कुछ सेलर्स और फिशरमैन ने यह भी दावा किया है कि उन्होंने जायंट सी सर्पेंट्स और ग्लोइंग सी ड्रैगन्स को भी देखा है। अब क्या यह सिर्फ नजर का धोखा है या ओशंस की गहराइयों में आज भी कुछ ऐसे क्रीचर्स हैं जो हमसे छुपे हुए हैं? अब ये जितने भी क्रीचर्स हैं जिनके बारे में मैंने बात की है, ये कहीं ना कहीं किसी बुक्स में या किसी रेफरेंसेस में मेंशन है, लेकिन इन सब के बीच में एक ऐसा क्रीचर है जो एक्चुअली एग्जिस्ट कर सकता है। इसके ट्रेसेस तुम्हें गूगल अर्थ पे भी दिख जाएंगे। जैसे कि बहुत लोग बोलते हैं कि चाइना के पास गूगल अर्थ पे दिखता है कि ये वाला क्रीचर एग्जिस्ट करता है। अब मैं इस पर्टिकुलर क्रीचर की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये हर उन बुक में मेंशन्ड है जिसको तुम शायद पढ़ चुके होगे या कभी ना कभी पढ़ने वाले होगे। और ऑनेस्टली ये पर्टिकुलर क्रीचर एक पूरी वीडियो डिजर्व करता है, लेकिन इसके बारे में मैं तुम्हें थोड़ा सा बस बताना चाहूंगा। इस क्रीचर का नाम है लेवायथन। बहुत ही बड़ा आर्मर्ड डिस्ट्रक्टिव सी मॉन्स्टर जिसकी आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस पूरी तरीके से एक मिस्ट्री में बंधी हुई है। और बहुत लोग बोलते हैं कि लेवायथन इतना ज्यादा हॉरिफाइंग है कि वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि लेवायथन इस अर्थ का सबसे बड़ा क्रीचर हो सकता है। लेवायथन को बताया गया है एक ऐसा क्रीचर जो एक साथ हजारों शिप्स को निगल सकता है, लेकिन इसके एग्जिस्टेंस का प्रूफ हर हिस्ट्री बुक में मेंशन्ड है। तो क्या ये फिशेस और क्रीचर्स जो ऊपर आ रहे हैं ये कहीं लेवायथन के वापस जगने की वजह से तो नहीं आ रहे हैं? अब इसके एग्जिस्टेंस का फिजिकल प्रूफ तो बिल्कुल भी नहीं है इस अर्थ पे, लेकिन क्या पता ये एग्जिस्ट करता हो। तो अब हमें कुछ एक आइडिया लग चुका है कि ये सी क्रीचर्स ऊपर क्यों आ रहे हैं। या तो क्लाइमेट चेंज, या तो नेचुरल डिजास्टर्स, या बड़ी कंट्रीज और साइंटिस्ट कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, या तो कोई पौराणिक क्रीचर वापस जिंदा हो गया हो। तो जब तक कोई ठोस सबूत हमें किसी चीज के बारे में ना मिल जाए, हमें उस चीज पे विश्वास नहीं करना चाहिए। चाहे तुम मैथ्स के कितने ही कैलकुलेशन कर लो या बहुत सारी हिस्ट्री बुक्स पढ़ लो, जब तक तुम उसको अपनी आंखों से नहीं देखोगे तुम उस पर विश्वास नहीं करोगे। और यही एक वजह है जिसकी वजह से बड़ी कंट्रीज और साइंटिस्ट इसको और एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं और बोल रहे हैं इग्नोरेंस इज ब्लिस। शायद कुछ राज जमीन के नीचे ही गड़े रहे तो बेटर है। अब डीप सी क्रीचर्स का ऊपर आना सिर्फ एक वार्निंग है या एक पहेली, इसका जवाब तब तक नहीं मिलेगा जब तक हम इसे एक्सप्लोर नहीं करेंगे। तो क्या आप इन समुंदर की राजों को जानने की हिम्मत रखते हैं, या फिर कुछ पहेलियां सुलझाए बिना ही अच्छी हैं? कमेंट सेक्शन में ये चीजें तो जरूर बताना। और अगर आपको ऐसी ही रहस्यमय टॉपिक्स पसंद है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी जाना मत, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट दिखाने के लिए। एंड आज तक तुमने जितना सपोर्ट दिखाया है उसकी वजह से ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पा रही हैं। मैंने ये YouTube चैनल भी तुम्हारे कहने पे स्टार्ट किया एंड तुम लोगों ने जिस लेवल का सपोर्ट दिखाया है उसके लिए दिल से थैंक यू। तो आगे भी ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। और मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि अगली वीडियो जो आ रही है वो एक ऐसी वीडियो है
जिसने इन सारी चीजों को स्टार्ट किया था।